करण को पता नहीं था कि वह कितने समय से अभ्यास ले रहा था और वह इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसने पूरी तरह से सब कुछ छोड़ दिया था और केवल अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया था। जब उसे प्यास लगी तो उसने बाल्टी में से थोड़ा सा पानी पी लिया। जब उसे भूख लगी तो उसने अपने पुराने बैग से कुछ सूखा मांस निकाला। अभ्यास से उसकी सहन शक्ति पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन उसके मन ने उसकी सहन शक्ति की तुरंत पूर्ति कर दी। जब उसका मन खत्म हो गया तो कर्ण कुछ और इकट्ठा करने के लिए बैठ गया और अपने मन को दोबारा भरने में उसे केवल 1 घंटे से अधिक का समय लगा। जब तक कर्ण को कोई गंभीर चोट या टूटी हुई हड्डियां नहीं हुई, उसका मन बहुत तेजी से भर गया। जाहिर तौर पर थकान और थोड़ी फटी हुई मांसपेशियों को ठीक करने में वास्तविक चोट जितना भी मन नहीं लग रहा था। जैसे जैसे करण ने हर एक तकनीक को देखना और उसका अभ्यास करना जारी रखा, उसे धीरे धीरे मिक्स भावनाएं महसूस होने लगी। एक और वह सभी तकनीकों को शामिल करना चाहते थे। वह काफी प्रगति कर रहा था और वह जल्दी ही पुस्तक की सभी बुनियादी तकनीकों को पूरा करने के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। दूसरी ओर कर्ण नहीं चाहता था कि यह खतरा हो। इस पुस्तक ने उसकी शक्तियों को बहुत बढ़ा दिया था और करण की लगभग सभी गतिविधियां अधिक संतोषजनक हो गई थी। यह ऐसा था जैसे कुछ खामियां अंत हल हो गई। जब करण ने अनिवार्य रूप से पुस्तक समाप्त की तो उसके पास करने के लिए और कोई तकनीक नहीं थी। इससे भी अधिक करण ने इसके बारे में जितना अधिक सोचा, उसे यह उतनी ही तकनीकें थी जो उसे सीखनी थी। सौरभ ने कहा था कि कैटरपिलर क्लास के छात्रों को स्कूल की वास्तविक तकनीकी तक पहुंच नहीं थी। इन छात्रों को अपना रास्ता और अपनी शैली खुद बनानी थी। उसने अपनी स्वयं की जटिल तकनीकें बनानी थी। ये सभी बुनियादी तकनीकें और चलने की बुनियादी तरीके थे, लेकिन सभी तकनीकें एक गतिविधियां थी। उन्हें वास्तविक युद्ध शैली की तरह एक दूसरे में बहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। एक तकनीक का अंत दूसरी अच्छी तकनीक की तुलना में थोड़ा अलग समाप्त हो सकता था, जिसे सामने लाने की आवश्यकता होगी। इससे सब कुछ अजीब लगने लगेगा। अलग अलग तकनीकों को अपने दम पर अभ्यास करना बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बीच तुरंत स्विच करना भयानक है। वे बस एक साथ नहीं हुए। मुझे लगता है कि यही उद्देश्य है, करण ने सोचा जब वह अजीब तरह से एक तकनीक से दूसरी तकनीक की ओर बढ़ता रहा। उसने पहले ही सभी तकनीकें पूरी कर ली थी और वह अजीबता से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। करण ने लगभग सभी हमले ऊंचे थे, लेकिन कमी यह थी कि उसकी युद्ध शैली उस चीज से भरी थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। अजीब सन, यह एक वीडियो की तरह था जो हर 2 सेकंड में कुछ फ्रेम छोड़ देता था। यह क्रोध करने वाला था और करण को उस भावना से नफरत थी। जंगल में उसका पिछला अभ्यास पूरी तरह से तेज बनने और इस अजीब सनों से छुटकारा पाने पर केंद्रित था। करण चाहता था कि उसकी तकनीकें पूरी तरह से प्रभावित हो और वह लड़ाई के दौरान कोई भी डाउन टाइम नहीं लेना चाहता था। वह चाहता था कि उसके हमले कभी न रुकें और यह अतीत में संभव था, लेकिन अभी नहीं। अब उसे संक्रमण के इस सभी अजीब क्षणों में निपटना था। तकनीकों को सुविधाजनक स्थान पर समाप्त करने के लिए उनमें थोड़ा बदलाव लग रहा था, लेकिन ऐसा करने से तकनीकें अपने आप में थोड़ी अजीब लगने लगेगी। आखिरकार इन तकनीकों का उपयोग ऐसी स्थिति से नहीं किया जाना चाहिए था। कुछ अवसरों पर वे धीमे हो गए, अन्य अवसरों पर उन्होंने बहुत अधिक शक्ति खो दी। कभी कभी वे कर्ण को पूरी तरह खुला छोड़ देते थे। न जाने कितने समय तक अभ्यास करने के बाद कर्ण को एहसास हुआ कि यह कोई छोटा मामला नहीं होगा। तकनीकें बदलना कठिन से कठिन होता गया। यह ऐसा था जैसे किसी बिंदु पर उसने सुडोकू पहेली में एक त्रुटि की थी, जिससे पूरी पहेली हर जगह गलत संख्याओं के साथ समाप्त हो गई, जो केवल तब सामने आई जब अंतिम 2 संख्या असम संयोजन बन गई। फिर उसे अंत से वापस जाने और सब कुछ फिर से गणना करने की आवश्यकता होगी, जब तक कि उसे अंत तक बदलाव नहीं मिल जाता और जिसे वह कर सकता था और वहां से जारी
रख सकता था, बस यह महसूस करने के लिए कि उसने एक और गलती की है। यह सचमुच कठिन और निराशाजनक था। एक बिंदु पर कर्ण ने 5 तकनीकों को एक दूसरे से प्रभावित करने में कामयाबी हासिल की, यह महसूस करने के लिए कि कोई भी अन्य तकनीकें पिछली 5 तकनीकों में से किसी के अंतिम बिंदु से आराम से शुरू नहीं कर पाएगी। यह एक मूर्त अंत था। इसलिए उन्होंने छठी को फिट करने के लिए तकनीकों में से एक को बदल दिया, लेकिन उस बदलाव के परिणामस्वरूप पहले वाली फिटिंग तकनीक अब फिट नहीं रही, जिसका मतलब था कि उसे बदलना पड़ा। लेकिन यह तकनीक अन्य सभी तकनीकों को जोड़ने वाली कनेक्टर थी एक साथ, जिसका अर्थ है कि परिवर्तन ने बाकी सब कुछ नष्ट कर दिया। यह ऐसा था जैसे कर्ण को एक रंगीन पहेली को हल करना था, जिसमें कोई सीमा या कोने का टुकड़ा नहीं था। उसे बस एक अच्छे से शुरुआत करनी थी और यादगार टुकड़ों को आजमाना था, लेकिन प्रत्येक टुकड़े का प्रत्येक आउटक्रॉपिंग अद्वितीय नहीं था, जिसका अर्थ था कि कुछ टुकड़े जो वहां नहीं होने चाहिए थे, वे बिना किसी परवाह के आउटक्रॉपिंग में फिट हो जाते हैं। यह आस्थापद था। इससे भी अधिक, इन सभी विभिन्न तकनीकों को उजागर करने के लिए इतने सारे परिवर्तित थे कि उन सभी को लिखने का कोई मतलब नहीं था। निश्चित रूप से कोई भी किसी तकनीक में जो बदलाव कर सकता था, वह तब तक बहुत अधिक हो सकता है जब तक कि वह तकनीकें बंद न हो जाए, लेकिन हर एक तकनीक में उस इतने सारे संभावित बदलाव होने के साथ संयोजना की कुछ संख्या हास्यास्पद सतह तक पहुंच जाती है। आखिरकार कितनी संभावनाएं हैं? उसे तकनीक में 5 संभावित परिवर्तन हैं। उस एक के पास 3 है, उनमें 6 है, उनके पास 4 है, उनके बीच 5 है। 1800 5 तकनीकों के लिए 1800। कर्ण ने किताब पर नजर डाली जिसमें लगभग 50 तकनीकें थीं। 1800 गुना 5 गुना 2 गुना 4 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 4 गुना 8 गुना 3। मैंने नंबर खो दिए। मुझे लगता है कि न्यूनतम संख्या लगभग 1 अरब थी। और वह कितनी तकनीकें थीं? 14 या 15 की तरह। 5 परिवर्तनों की संख्या से केवल 14 चरणों में यह संख्या लगभग 1 अरब हो गई और 30 से अधिक बचे थे। उस संख्या में कितने शून्य होंगे? निश्चित रूप से हर तकनीक एक दूसरे में प्रभावित नहीं होगी, लेकिन अगर कर्ण ने अंतिम संख्या को 1000 से विभाजित कर दिया, तो भी यह दूर से भी व्यवहारिक किसी भी संख्या से कहीं ऊपर होगी। थोड़ी देर के लिए कर्ण ने कमरे केवल तकनीकों के साथ पुस्तक को छोड़ देखा। अभी किताब के प्रति कर्ण की भावनाएं बदल गई थी। पहले वह इसे पसंद करता था, लेकिन अब वह इतना असर नहीं था। वह पहले से ही सभी प्रासंगिक व्यक्तिगत तकनीकों का कई बार अभ्यास कर चुका था और उसने अपना आक्रमण करने के तरीके को पहले से ही बदल दिया था। लेकिन अब वह हमेशा के बीच इसी अजीब बदलावों में फंस गया था। हाँ नहीं, कर्ण ने सोचा, जब वह ब्रह्मांड की गर्मी से मृत्यु नहीं हो जाती, मेरे पास समय नहीं है। कर्ण ने हाँ भरी। मुझे लगता है कि मैं इसे विधिपूर्वक या बलपूर्वक नहीं पार कर सकता। मुझे लगता है कि मैं इस पर केवल अपनी भावनाओं पर भरोसा कर सकता हूँ और धीरे धीरे प्रगति कर सकता हूँ। जब तक मैं बार बार अभ्यास करता रहूँगा, अंत में उनमें से कई को इस तरह से संयोजित करने में सफल हो जाऊंगा किसी उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। उस पुस्तक में अनिवार्य रूप से अन्य योजनाएं हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उन सभी को संयोजित करने के एक से अधिक तरीके हैं। मुझे कहना होगा कि यह पुस्तक कैटरपिलर क्लास के छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है। हमें लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए बारे में एक मोटा निश्चय देने के लिए कुछ तकनीकें मिलती हैं, लेकिन संभावित संयोजना को समझना असंभव है। निश्चित रूप से मैं पूरी तरह से अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने के लिए मजबूर हूँ, जो शायद वे चाहते हैं। आखिरकार वे चाहते हैं कि मैं अपनी शैली खुद बनाऊं। वैसे भी मैंने काफ़ी अच्छी प्रगति की है और मैं उनमें से कम कुछ को संयोजित करने में कामयाब रहा। इस तरह की क्रूर जबरदस्ती का केवल इतना ही प्रभाव होगा। लगता है मुझे वास्तव में अब पाठों का दौरा करना चाहिए। वैसे भी कितनी देर हो गई है।
करण ने पहले नहाने का फैसला किया क्योंकि उससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और उसके पुराने कपड़े उससे चिपके रहे थे जो बेकार लग रहे थे। आज से पहले वह वास्तव में इस बात से परेशान नहीं था कि उसके कपड़े कितने गंदे थे क्योंकि उसके पास कई कपड़े नहीं थे, लेकिन अब उसके पास टाइम है। करण ने अपने पुराने कपड़े कमरे के कोने में रख दिए और जादुई बाल्टी को झुका दिया और ढेर सारा पानी बाहर आ गया। यह तेज नहीं बह रहा था, लेकिन वो वहाँ काफी पानी था। करण ने इस दुनिया में पहले भी स्नान किया था, लेकिन वास्तविक स्नान कभी नहीं किया था। पृथ्वी पर वापस आकर उसने विशेष रूप से स्नान किया था क्योंकि यह तेज था और उसे अपने शरीर से बहते ठंडे पानी की अनुभूति बहुत पसंद थी। साबुन उपलब्ध न होना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे उसके साथ रहना सीखना पड़ा। करण का स्नान समाप्त होने के बाद उसने अपने बालों को देखा। उन्होंने इसे काटने पर विचार किया, लेकिन उन्हें यहाँ केवल आधा साल ही हुआ था। अभी उसके बाल उसकी पसंद के हिसाब से कुछ ज्यादा लंबे थे, लेकिन ये ज्यादा खराब नहीं थे। फिर करण ने उसकी दाढ़ी को महसूस करने के लिए उसने अपने चेहरे को छुआ। उसकी दाढ़ी की विविध वृद्धि को अधिक से अधिक फैला हुआ कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसके पास इन पतले बालों वाली विशेष किशोर मुद्दे थे। करण ने अपनी तलवार ली और दाढ़ी बनाने की कोशिश की जा रही थी। तलवार उसे काटना ही नहीं चाहती थी। चलो, मैं केवल कुछ बाल काटना चाहता हूँ, करण ने अपनी तलवार से कहा। उसकी तलवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलो बस तेज हो जाओ, करण ने अपनी तलवार से अपनी भौं को हल्के से थपथपाते हुए कहा। करण को केवल तलवार से आने वाली भ्रम की भावना महसूस हुई। अगले कुछ मिनट तक करण ने अपनी तलवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल भ्रमित करने वाली या गुस्से वाली भावनाएं ही मिली। तलवार को या तो पता नहीं था कि वह क्या चाहता है, यह वह करण द्वारा अनिवार्य रूप से उसके शरीर थप्पड़ मारने से नाराज हो गई थी। अंत में करण ने कराते हुए हार मान ली। इसका दिमाग इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसके साथ प्रभावी ढंग से बात कर सके। एक नवजात शिशु की तरह तलवार से सबसे अच्छा काम यह किया जा सकता था कि इस बारे में कुछ असल संकेत दिखाए कि वह इसे समय कैसे महसूस कर रही है। हार मानने के बाद करण ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने के लिए चाकू की जरूरत है। मैं लंबे बालों से निपट सकता हूँ, लेकिन मुझे यह बेवकूफ़ी भरी छोटी दाढ़ी पसंद नहीं है। यह मुझे एक बच्चे की तरह दिखती है। मुझे अब स्कूल के चारों ओर देखना चाहिए। शायद मैं सोने से एक चाकू खरीद सकता हूँ और जब मैं वहाँ रहूँगा तो मैं आसपास के माहौल के बारे में भी जान सकता हूँ। करण अपनी वर्दी के पास गया और हरी वर्दी लेने ही वाला था, लेकिन फिर वह रुक गया। हरा, करण ने भौहें चढ़ाते हुए टिप्पणी की। मैं वास्तव में हरा भरा लड़का नहीं हूँ। तो करण ने कास्ट की वर्दी पहन ली। नीली वर्दी केवल विशेष अवसरों पर ही पहनी जा सकती थी। करण ने अपनी वर्दी पहनने के बाद कहा, आखिरकार कुछ ऐसे कपड़े हैं जो गंदे नहीं लगेंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से भारी है। वजन का अंदाजा लगाने के लिए करण ने थोड़ा इधर उधर उछला। वर्दी देखने पर बाहर से कोई वास्तविक कवच दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से हल्का भी नहीं लग रहा था। वर्दी के अंदर कहीं कोई धातु भी नहीं था, तो वजन कपड़े से ही था, जो करण को अजीब लगा। यह कौन सा कपड़ा है? सौभाग्य से करण का शरीर बहुत पहले ही पृथ्वी पर संभव किसी भी चीज से ऊपर चला गया था। करण बहुत अधिक प्रयास किए बिना भी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ सकता था। पृथ्वी पर इतनी भारी वर्दी लंबे समय तक पहनना निश्चित रूप से बहुत असुविधाजनक था, लेकिन यह केवल समय की बात थी, जब तक कि उसे इसकी आदत नहीं हो जाती। करण को यह सामान्य जैकेट पहनने से अलग नहीं लगा। उसे वजन महसूस हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद नजरअंदाज कर सका। मुझे देखते हुए कहा, जब से मैंने इन्हें पहना है काफी समय हो गया है। और असली जूते? करण ने वर्दी की तरफ देखा और कपड़े से बनी कुछ अंगूठियां वर्दी से लटकी हुई देखी। मुझे लगता है कि यह मेरे हथियार के लिए है। दुख की बात यह है कि मेरी तलवार कमर पर रखने के लिए बहुत लंबी है। करण की तलवार के अनोखे लुक के कारण उसे इसे अलग तरीके से रखना पड़ता था। आमतौर पर एक हाथ वाली तलवार बगल में पहनी जाती थी, क्योंकि इससे तत्व और
आसान पहुंच मिल जाती थी, लेकिन उसकी तलवार बहुत लंबी थी, इसलिए उसे 2 हाथ वाली तलवार की तरह करण की पीठ पर रखना पड़ा। अफसोस की बात है कि यह थोड़ा अलग अलग लग रहा था। हाँ, करण की तलवार लगभग 2 हाथ वाली तलवार जितनी लंबी थी, लेकिन वह एक के लिए बहुत पतली थी। इससे उसकी पीठ पर लगी तलवार अपनी जगह से थोड़ी हटी हुई लग रही थी। करण ने उससे बहुत छोटी सी खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन वह वास्तव में नहीं बता सकता कि कितनी देर हो चुकी है। उसने उसमें से प्रकाश आते देखा, लेकिन वह भी वही था। फिर करण काफी देर तक पहली बार अपने कमरे से बाहर निकला। करण ने हॉल में किसी को नहीं देखा, लेकिन उसने बाहर से रिक्शा और लड़ाई की आवाज़ें सुनी। वह सीढ़ियों पर चढ़ गया और पहली मंजिल पर चला गया, जिसके बाद वह बाहर निकल गया। अब करण पहली बार वास्तव में एकेडमी को देख सकता था। एकेडमी के किनारों पर कई परीक्षण क्षेत्र थे। खेतों को बाढ़ में नहीं, बल्कि रेखाओं में अलग किया गया था। एकेडमी में मूल रूप से कोई वनस्पति नहीं थी और केवल कुछ जानवर थे, लेकिन ये जानवर विशेष मैदानों के अंदर थे और वे सभी कुछ छात्रों से लड़ रहे थे। करण का ध्यान जानवरों की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि उसने पहले उनमें से बहुत से जानवर नहीं देखे थे। वहाँ कुछ छिपकलियाँ, बिज्जू, सांप और यहाँ तक कि एक भालू भी था। करण ने कुछ उड़ने वाले जानवरों को भी देखा, लेकिन वे दुर्लभ थे। छात्र सभी उम्र के थे, लेकिन उन्हें हमेशा सामान्य आयु समूहों में बांटा गया था। अधिकांश समूहों की देखरेख के लिए एक शिक्षक था, लेकिन सभी के पास एक भी नहीं था। करण ने अनुमान लगाया कि बिना शिक्षक वाले समूह किसी पाठ में भाग नहीं ले रहे थे, बल्कि नियमित रूप से अभ्यास ले रहे थे। कुल मिलाकर करण ने अनुमान लगाया कि मैदान पर 1000 से अधिक छात्र थे, जो काफी अधिक थे। अचानक करण की परिधि हस्ती ने बाहर उसने देखा कि एक हाथ उसके दाहिने कंधे की ओर आ रहा है। समान प्रतिक्रिया स्वरूप करण ने अपने दाहिने हाथ को बगल में धकेल दिया। उसने ऐसा करने से पहले अपने कार्य के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि पृथ्वी पर उसके लंबे अभ्यास ने उसे प्रत्याशित रूप से उसकी ओर आने वाले हाथों को रोकने के लिए तैयार कर दिया था। करण ने सुना जब उसने हाथ के मालिक की ओर देखा। वह एक गोरा लड़का था, जिसके पीठ पर एक लंबा हर्बर्ड था। उसकी कद-काठी और चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी उम्र शायद 17 साल के आसपास होगी। इस समय वह करण को हैरानी से देख रहा था। करण ने भौहें सिकोड़कर उस आदमी की ओर देखा। एक सेकंड के बाद उस व्यक्ति ने केवल विनोदी ढंग से चीखा, बुरा नहीं है बेटा, लेकिन अभी रास्ते से हट जाओ। करण इमारत के प्रवेश द्वार के आधे हिस्से को घेर कर रखा था, लेकिन किनारे पर जाने के बजाय उस व्यक्ति ने करण को किनारे करने का इरादा किया था। धक्का बहुत तेज नहीं था, लेकिन फिर भी इससे वह उस व्यक्ति के इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शा दिया था। अपनी बात कहने के बाद करण के एक तरफ जाने का इंतजार किए बिना उस आदमी ने करण को किनारे करने के लिए अपना हाथ बहुत तेजी से करण के कंधे की ओर बढ़ाया। जाहिर तौर पर करण द्वारा उसका हाथ रोकने से उसके गौरव को ठेस पहुंची थी। करण ने उस लड़के की ओर देखते हुए केवल अपनी आंखें सिकोड़ ली।